क्लास लगा दिया जाए? आर यू रेडी? आर यू रेडी टू स्टडी? शाबाश। तो दोस्तों कल क्या बताया गया था क्लास चालू होने के लिए? आर्टिकल्स। क्या बताया गया था? तो आज क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? क्या चलेगा? नाम सुना है आपने आर्टिकल्स का? नाम सुना है अपने आर्टिकल्स का? कितने प्रकार के होते हैं? ए एन और क्या होता है दोस्त? द होते हैं। ये दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं। होते तीन हैं, आर्टिकल होते तीन है, लेकिन प्रकार कितने हैं? दो हैं। तो आइए ये आर्टिकल के बारे में समझते हैं। आर्टिकल होता क्या है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका ओरिजिन ये कहाँ से बनकर आया है ना। तो हम लोग जो बात करेंगे एकदम किसी भी चीज़ का परफेक्टली बात करेंगे ताकि ये कन्फ्यूजन में ना हो पाए। नहीं तो ध्यान रखिएगा, ये जो आर्टिकल होता है बड़ा लेंदी है। क्या होता है यह? बहुत ही लेंदी है। आज तक नहीं समझ में आया कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, और आर्टिकल कहाँ लगा देते हैं और आर्टिकल कहाँ नहीं लगाते हैं। बताते तो लोग जरूर है, कहते हैं डिफिनिट होगा द लगेगा, इनडिफिनिट होगा तो ए लगेगा। भैया जब ये तुम बता दो तो लगाना सिखा दो ना दूसरे को। क्यों लगा रटवाते हो? तब इसके आगे ये लगेगा, इसके आगे ये लगेगा, इसके आगे क्या लगेगा? ये लगेगा। तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आइए पहले इसके हम लोग ओरिजिन पर बात करते हैं। कहाँ पर दोस्तों? ओरिजिन पर बात करते हैं और देखते हैं ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्या काम करता है, किस प्रकार का काम करता है, कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो दोस्त अगर शुरुआत करें तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे थे दोस्त? एडजेक्टिव। क्या पढ़ रहे थे दोस्त? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव में पूछे आप लोगों से ये बताओ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो जवाब देंगे सर एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? क्या एडजेक्टिव बताओ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये बताइए। एक होता है अपने पास डिटरमाइनर्स। क्या होता है दोस्तों? डिटरमाइनर्स होता है। क्या होता है जल्दी बोलिए। एक होता है अपने पास डिटरमाइनर्स होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? कौन सा होता है? आवाज नहीं आ रहा है? नहीं आएगा तो फिर भगा देंगे भाई साहब। एडजेक्टिव बताओ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें तो डिटरमाइनर्स बताओ कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो सबको पता है एक आइडेंटिटी बताता है दोस्त। जो डिटरमाइनर्स होता है एक आइडेंटिटी बताता है। क्या बताता है? आइडेंटिटी बोले तो पहचान, आइडेंटिटी बोले तो, और अगला बोले तो क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? एक आइडेंटिटी बताता है, दूसरा क्या बताता है? तो चाहे क्वांटिटी होगा चाहे नंबर होगा, दोनों बात सेम है, ठीक है ना। तो इधर आइडेंटिटी बताता है, दूसरा क्या बताता है? क्वांटिटी। तो डिटरमाइनर्स होगा तो बताओ इसके लिए क्या चाहिए अपने को? हमेशा और हमेशा क्या चाहिए इसको? नाउन चाहिए। तो अपने को पता है कि जो आइडेंटिटी बताने वाले होते हैं शब्द, पहचान बताने वाले जो शब्द होते हैं, ये तीन कैटेगरी के होते हैं। कितने कैटेगरी के होते हैं? तीन कैटेगरी के होते हैं। वह कौन कौन से है भाई साहब? पहला है अपने पास आर्टिकल है भाई साहब। क्या है? आर्टिकल। क्या है दोस्त? आर्टिकल। और यही आर्टिकल का आज लगने वाला है निचोड़। क्या लगने वाला है? निचोड़। तो यही क्या होता है आर्टिकल, कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो आपको समझ में आ रहा है कि जो आर्टिकल की हम बात करते हैं सर ये एडजेक्टिव होता है, ये नाउन के आगे ही लगेगा। कहाँ लगेगा? हमेशा। क्योंकि आपको पता है कि जो डिटरमाइनर्स होता है हमेशा और हमेशा नाउन के आगे लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आपको पता है कि ये कहाँ से निकल कर आया है। आपको भी पता है कि ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का कौन सी कैटेगरी का है? डिटरमाइनर्स वाला। डिटरमाइनर्स के किस कैटेगरी का है? आइडेंटिटी पर। तो आइडेंटिटी बताने वाले तीन लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? तीन लोग। कौन कौन से होते हैं? एक आर्टिकल होता है ए एन, और क्या होता है? द होता है। तो आइडेंटिटी बताने वाले तीन कैटेगरी के होते हैं। पहला अपने पास है आर्टिकल। कौन सा है भाई साहब? दूसरा है दोस्तों पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव
कौन सा एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। और पोसेसिव एडजेक्टिव में सबको पता है कौन कौन सा होता है। माई होता है, आवर होता है, योर होता है, क्या होता है? हर होता है, क्या होता है? हर होता है, हिज होता है, क्या होता है भाई साहब? हिज होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? डियर होता है, क्या होता है? डियर। इसी प्रकार आप लिखते चलिए ये क्या कहलाएगा आपका भाई साहब? पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पहचान ए भी देता है, पहचान ए भी देता है। आइए पहचान देने वाले एक शब्द अपने पास और है दोस्त, वह कौन सा है दोस्त? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा एडजेक्टिव है दोस्त? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ए भी पहचान देता है। और ये बताता क्या है दोस्तों? पहचान देता है। तो बताओ कौन कौन से शब्द हैं इसमें? दिस होता है, दैट होता है, और क्या होता है? दीज होता है, और क्या होता है? दोज होते हैं। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज ये क्या बताते हैं भाई साहब? पहचान। यानी कि तीनों का तीनों पहचान देते हैं। और किस प्रकार का पहचान देते हैं ये देखिएगा। पहचान बता रहा है नज़दीकी और दूरी का, नज़दीकी और दूरी का बता रहा है। और निश्चित है उसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, नाउन के ही बारे में, क्योंकि नाउन के पहले आएगा तभी तो ये कहलाएगा पहचान। आइडेंटिटी तब होगा जब ये नाउन के पहले आएगा। आइडेंटिटी यानी कि ये अधिकार तभी देगा उस नाउन का जब ये नाउन के पहले आएगा। पहले आएगा तभी ये पहचान दे पाएगा। तो पहचान बताने वाले कितने लोग हैं दोस्त? यहाँ पर 3 लोग हैं। ये डिफिनिट है, ये भी डिफिनिट है, ये भी डिफिनिट है। ये नज़दीकी और दूरी पहचान कई प्रकार के हो रहे हैं। तो ये नज़दीकी और दूरी को बता रहे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्या ये होता है? नहीं होता है। और अपने पास ये अधिकार के लिए पहचान बता रहा है। ये किसके लिए बता रहा है? अधिकार के लिए। और अपने पास ये आर्टिकल जो होगा ये भी पहचान ही बताता है, लेकिन ये क्या बताएगा? एक डिफिनिट होगा, दूसरा क्या होगा? इंडिफिनिट। मतलब ये भी जो अपने पास आर्टिकल है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक पहचान दे भी सकता है, दूसरा पहचान नहीं भी दे सकता है। तो पहचान ही दे रहे हैं, नहीं देगा तब क्या कहलाएगा? और दे रहा है तब क्या कहलाएगा? तो देगा तो अपने पास ये कहाँ से निकल कर आया है दोस्त? ये जो आर्टिकल है कहो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा और हमेशा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से निकल कर आया है। कहाँ से निकल कर आया है? देखिएगा तीसरे कैटेगरी का नाम इसी बंदे से रखा गया है और इसी का विकर फॉर्म है, इसीलिए बोला जाता है द विकर फॉर्म ऑफ दिस दैट दिस दोज इज नोन एज आर्टिकल, इज नोन एज आर्टिकल। कहाँ से निकल कर आया? दिस दैट दीज दोज से निकल कर आया कौन? आर्टिकल। तो बताओ दिस दैट दीज दोज सिंगुलर होता है प्लूरल होता है? सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। दैट वाटर उसका मतलब क्या समझ? दैट ट्री क्या समझ में आ रहा है? दिस वाटर ये पानी क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। अब आपको समझना है कब क्या काम कर रहा है कब क्या काम नहीं कर रहा है। तो आइए ये देखते हैं जो ये विकर फॉर्म है। किसका विकर फॉर्म है दोस्त? बताइए। ये विकर फॉर्म है। किसका विकर फॉर्म है? दिस दैट दीज दोज का क्या है? यह विकर फॉर्म है। दिस दैट दीज दोज के स्थान पर ही हम लोग क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? आर्टिकल। तो बताता क्या है यह? बताइए। आइडेंटिटी। क्या बताता है यह? क्या बताता है यह? क्या बताता है यह? तो आइए इसी प्रकार ये क्वांटिटी भी बताने वाले हैं, लेकिन अपने को देखना कौन सा है? ये क्वांटिटी समझ में आया होगा। क्वांटिटी अपने पास 5 प्रकार के है ना दोस्त। तो आइए बात किसके ऊपर करते हैं हम लोग? आइडेंटिटी पर। किसके ऊपर बात करते हैं? आज आपको बस होता क्या है आर्टिकल इसी के बारे में समझा पाएंगे। क्या समझा पाएंगे? आर्टिकल कि आर्टिकल होता क्या है पढ़ते चले आए हैं, ये क्लियर नहीं हो पाया कहाँ ए लगाएंगे कहाँ ए लगाएंगे और कहाँ द लगाएंगे। आइए इस बात को समझते हैं कैसे काम करता है, इसका क्या फंक्शन है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए फटाक से, फिर हम लोग आगे चले। आपसे पूछा जाए बताओ आर्टिकल क्या होता है तो क्या जवाब देंगे? यह किसका विकर फॉर्म होता है? दिस दैट दीज दोज से निकल कर आया है आर्टिकल। होता क्या है? ये एडजेक्टिव।
क्या होता है यह? एडजेक्टिव में किस ग्रुप का है यह? पहचान बताने वाले ग्रुप का है। तो पहचान किसका बताया जाता है? नाउन प्रोनाउन का बताया जाता है। किसका बताया जाता है? नाउन का बताया जाता है। तो पहचान नाउन का बताएंगे ना कि एडजेक्टिव का बताएंगे? नाउन का बताया जाता है। तो बताओ आर्टिकल किसके लिए आएगा हमेशा और हमेशा? नाउन के लिए। किसके लिए आएगा? अगर नाउन नहीं है और आर्टिकल लग गया, बताओ गलत कि सही? गलत कि सही? गलत हो जाएगा। तो बताओ आर्टिकल अभी आपने देखा कितने प्रकार के होते हैं? तो किसी भी नाउन का पहचान या तो डिफिनिट होगा या तो जो हम नाउन के बारे में पहचान देंगे वो बताओ क्या हो सकता है? या तो डिफिनिट हो सकता है या तो इनडिफिनिट। तो अब आगे हेडिंग लगने वाला है दोस्त आर्टिकल। क्या लगने वाला है? आर्टिकल। तो अगर हम आपसे पूछे ये बताओ आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के बताएंगे कि नहीं बताएंगे? कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। है कि नहीं दोस्त? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो कौन कौन सा? एक होगा डिफिनिट। क्या होगा? डिफिनिट। और दूसरा होगा इनडिफिनिट। क्या होगा? एक होगा डिफिनिट, एक दूसरा होगा इनडिफिनिट। अच्छा, डिफिनिट क्या होता है और इनडिफिनिट क्या होता है, एक एक करके सब बात करेंगे। क्यों डिफिनिट बोलते हैं और क्यों इनडिफिनिट बोलते हैं। अच्छा, डिफिनिट बोले तो दोस्तों इसमें आते हैं द। भाई क्या आता है? द। कौन आता है? डिफिनिट को क्या बोलते हैं? डिफिनिट आर्टिकल कोई बोले तो बताओ कौन है, तो क्या जवाब देंगे? द। और इनडिफिनिट आर्टिकल बोलो कौन होता है? ए एन। ए और एन बताओ ये क्या है? डिफिनिट की इनडिफिनिट। आइए एक एक करके बात करते हैं। अगर हम आपसे पूछे दोस्त ये जो डिफिनिट है, अभी पूरा मीनिंग समझाएंगे। ये जो डिफिनिट है द, ये द बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? ये बताओ मुझे, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो अब अगर हम आपसे पूछे ये बताओ जो अपने पास ये द होता है ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? प्लूरल कि काउंटेबल होता है? इसमें कौन होता है? अनकाउंटेबल होता है। बोलो भैया इसमें कौन सा सही है? इसमें सब सही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ डिफिनिट नाउन द जो होता है, जो आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल द जो होता है, इसमें से कौन होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा? तो ये सब का सब है। सब का सब है। डिफिनिट जहां नाउन आगे नाउन के हिसाब से यह बात करता है। आगे नाउन क्या लगा, किस नाउन के लिए आप बात करना चाहते हैं, तो एक एक करके यानी जिस नाउन के लिए लगेगा उसका ये ऑलरेडी क्या बताएगा? पहचान। पहचान कैसा पहचान देगा भाई साहब? डिफिनिट बोलो तो किससे बोलते हैं? डिफिनिट का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? डिफिनिट कैसे समझ में आ जाएगा? बैठ जाइए। लड़के पढ़ते जरूर हैं लेकिन उनका मकसद नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ते जरूर है लेकिन उनको खुद नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, काम आएगा कि नहीं आएगा, हम यूज कर पाएंगे नहीं, बस पढ़ाई करते रहते हैं। कुछ भी पढ़ो चाहे जो भी पढ़ना है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किताब उचार रहे हैं, किताब जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे हम क्या करते हैं, उसको रट्टा मारते हैं। बस कुछ दिनों के लिए वो हमारे दिमाग में रहेगा, उसके बाद हम क्या होते हैं उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट क्या अपने आप डिलीट हो जाएगा? हुआ अच्छा, डिलीट नहीं हुआ है। अच्छा, कक्षा 2 में पहला चैप्टर अंग्रेजी में कौन सा चैप्टर था? द माउंटेन कहाँ है? उसी में है। नहीं। और कक्षा 9 में पहला लेसन का नाम? कक्षा 9 में पोएट्री में। हाँ देखो डिलीट हो गई है ना, बैठ जाओ। समय के अनुसार डिलीट हो जाते हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ, इसलिए याद नहीं करना है, समझना है दोस्त। क्या कर रहा है? हम कितना याद करेंगे यार? 1 से लेकर 12वीं तक तो मान लीजिए कक्षाएं जो पढ़ाए जा रहे तो भैया है, आगे लेवल क्या बनेगा? यही सब लेवल बनते हैं कि दूसरा अलग से निकल कर आते हैं?
यही सब लेवल बनते हैं, यही जो छोटी छोटी बातें होते हैं आगे जाकर ये एक्सपेंड कर जाते हैं। जब एक्सपेंड करते हो तो कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। वो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, ये छोटी चीज़ें नहीं आएंगे तो बड़ी चीज़ें भी नहीं आएगा आपको। आइए यहाँ पर समझते हैं। आर्टिकल हमें किताबों से लिखवाया गया है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट। द क्या बताता है और एन क्या बताता है। इन नदियों पहाड़ों के आगे द लगा देते हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आइए, क्योंकि ये भंवर में फंसाया रहेगा, आपको कुछ ही शब्दों में समझ में आ जाएगा। हम बड़ा कुछ रूल नहीं लिखवाने वाले हैं इसमें। 4-5 दिन चलेगा आर्टिकल। अभी कितने दिन तक? 4। सोचिए, इतनी छोटा सा है ए एन द, और इसको हम 4-5 दिन तक चलाएंगे। कितने दिन तक? 4-5। सोचिए, 4-5 दिन तक पढ़ाएंगे क्या? इसमें रस निकालेंगे इसका। जैसे गन्ना होता है, एक बार पेरेंगे ना तो रस छूट जाता है, अभी फिर से डालोगे ना फिर से रस निकल रहा है क्या? वो जादू नहीं पता है ना अभी। जैसे क्या करता है जादूगर, क्या करता है आपको जादू, एक ऐसे फोटो फ्रेम ले लेगा और लिखा देखो कबूतर छपा रहेगा, चित्र दिखा देगा, ऐसे चित्र छपा रहेगा और असलियत में आप देखेंगे तो चित्र ही रहेगा। और फटाक से ऐसा करेगा, लो हाथ में आ गया कबूतर। क्या भाई साहब कबूतर निकालता है? अरे भाई कबूतर नहीं निकालता, इसने उसके पास जादू नहीं है, कबूतर निकाल सकता है। वो सबका ट्रिक होता है। क्या होता है? सबका ट्रिक। और मैजिक को पकड़ नहीं पाएंगे, कहते हैं गजब का जादू दिखाइए तो कबूतर सच्चा में बना दिया, चलो इसको बना दो कबूतर। इतना दम है तो बना दो, तुम्हें 1 लाख रुपए अभी दे देंगे। हाँ, तो जानते हो फोटो फ्रेम उस तरह का मढ़ा जाता है, पीछे से उसकी मोटाई रहती है, ध्यान दिया करिएगा। जब देखेंगे तो उसकी मोटाई रहता है और उसका एक यहाँ स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसे पलटी मारने वाला होता है। ऐसे पूरा इसको पलटी मार देते हैं, यहाँ पे इसको फोटो फ्रेम लग जाता है, फोटो पूरा चिड़िया दिखाई देता है। और यहाँ पर भी वही चिड़िया बना रहता है और यहाँ से कबूतर उड़ जाएगा तो चिड़िया को हटा दिया जाता है। अंदर से देखिएगा ना, उसको रखने के लिए, असली कबूतर रखने के लिए जगह होता है। हाँ, स्लाइडिंग की जगह है, स्लाइडिंग के जैसा बनाया जाता है, स्प्रिंग लगा रहता है। ऐसे हाथ से देखिएगा, यहाँ पकड़ा रहता है, ऐसे हाथ लगाया रहता है, ऐसे ये इसको हटाता है ना तुरंत ये छूट जाएगा, यहाँ दाबने वाला रहता है। ये सब मैजिक होते हैं जो आप लोग देख, वह तुरंत क्रिया होता है ना, क्योंकि स्लाइडिंग दिखाई नहीं देता आपको, तुरंत फटाक से होता है ऐसा क्रिया स्लाइडिंग। और देख नहीं पाएंगे, कहते बहुत तगड़ा काम होता है। जो जैसे पंखा बहुत तगड़ा चलता है तो जैसे लगता है कि इसमें पत्ती आई है, नहीं, जैसे पूरा फिट है। क्या होता है? पूरा दिखाई देता है कि कितने पत्ती लगे हैं? नहीं। उसी तरह जब कोई भी काम एक्शन बढ़ जाता है ना तो हमें खुद नजरअंदाज हो जाता है, तो नजरअंदाज हो जाता है। वही धीरे से करेगा ना तो हम पकड़ लेंगे उसके गेम को। तो आइए यहाँ पे समझते हैं दोस्त। डिफिनिट बोले तो क्या समझ में आ रहा है? डिफिनिट बोले तो निश्चित आ रहा है, ये निश्चित चीजों के लिए लगाएंगे। और ये किसका विकर फॉर्म है दोस्त? दिस दैट दीज दोज का विकर फॉर्म। अगर लिखे हैं विकर फॉर्म ऑफ दिस दैट दीज दोज, तो यह विकर फॉर्म है दोस्त। किसका विकर फॉर्म है? विकर फॉर्म ऑफ, इधर है किसका है भाई साहब? दिस दैट दीज दोज। अब बताओ, दिस दैट दी दोज का विकर फॉर्म है तो दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब, दिस का मतलब ये होता है, दोज का मतलब वे होता है। तो क्या द का भी मतलब वही होगा कि दूसरा होगा? द का मतलब आपको पता है क्या होता है? द का मतलब वह होता है, द का मतलब यह होता है, द का मतलब ए होते हैं, द का मतलब ओ होते हैं। अभी द का मतलब ही नहीं पता। द माने शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग लगाते थे, द माने कुछ नहीं होता था। ऐसे जब कोई पूछता था जवाब क्या देते थे आसान शब्दों में? द माने कुछ नहीं होता, लगा दो, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अरे नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। कब आएगा उसको पहचानो। आप खाली शोभा बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, शोभा बढ़ाने के लिए। तो भाई इतना आपके पास आभूषण फैले हुए हैं, क्या लगा? लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर, शैम्पू, तेल, क्रीम लगाइए खूब। हाँ, बैठा दीजिए भैया, तुम यहाँ नाउन हो, यहाँ लगा दो लिपस्टिक, बिंदी लगा दो, एक बिंदी ठोक देना, जहाँ पढ़ाई करिएगा वहाँ लगा दीजिए। क्या ऐसा शोभा बढ़ सकता है? नहीं भाई, ये शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, ये समझने के लिए है। क्योंकि आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लैंग्वेज को कैसे किया जाएगा ट्रीटमेंट भाई साहब? सेंस के अनुसार। कैसे किया जाएगा? सेंस के अनुसार किया जाएगा। तो अगर हम बोले दोस्तों, ये अपने पास जो डिफिनिट है समझ में आया कि ये विकर फॉर्म है दिस दैट दिस दोज का, तो क्या ये भी समझ में आ रहा है जो अपने पास ए और एन है, इसका भी मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइए इसको भी समझाते हैं, फिर आते हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट पे। दोस्त अगर हम बोले ये किसका विकर फॉर्म है? ए और एन का मतलब होता है एक। क्या होता है दोस्तों? एक होता है। क्या होता है दोस्तों?
तो अगर हम आपसे पूछें ये विकर फॉर्म बताओ किसका है, तो जवाब आना चाहिए कि ये विकर फॉर्म है किसका दोस्त, ये विकर फॉर्म है, ये विकर फॉर्म है किसका, वन का है। किसका है दोस्त, और किसका विकर फॉर्म है दोस्तों, एनी का है। क्या है दोस्तों, एनी का। एनी बताओ एक होता है कि कई ठो होता है, एनी का मतलब एक, एनी का मतलब आज तक यही नहीं समझ में, एनी का मतलब अनेक होता है। अरे हिंदी तो हम जानते हैं, एनी माने अनेक, एनी माने, लेकिन अनेक में से कोई एक की बात की कई ठो बात, एक बार में एक की कई ठो, इतना समझाने के बावजूद भी वही आ रहा है। इंडिफिनिट प्रोनाउन में बताया गया था यह, तो बताओ एनी का मतलब क्या समझ में आता है, ओनली वन, ओनली वन, मतलब एक बार में एक की बात करता है एनी। तो फिर बताओ एनी का भी मतलब ए और एन होता है, और वन का भी मतलब क्या होता है, ए और एन। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म मतलब निश्चित हो जा रहा है, ये वाला ये निश्चित हो जा रहा है। यहाँ पे इंडिफिनिट है, यहाँ पर भी ये क्या है दोस्त, लेकिन इसका मतलब क्या है, एक ही होता है। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, तो हम उसकी कमजोरी फॉर्म को दिखाते हैं। आगे वाले जब नाउन लगाते हैं उसको यूज करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं, इसको नहीं यूज करते, ना तो इसको यूज करते हैं। यूज किसको करते हैं भाई साहब, क्योंकि कमजोरी वाले फॉर्म को यूज किया जाता है। यह विकर फॉर्म है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये जो अपने पास ए और एन है, ये किसका विकर फॉर्म है दोस्त, किसका विकर फॉर्म है, किसका विकर फॉर्म है, और किसका है, ठीक है, क्लियर हो गया। ए और एन का मतलब बताइए क्या होता है, एक होता है। किसका विकर फॉर्म है, एनी और वन का विकर फॉर्म है। एनी का मतलब भी एक, आपको नजर आ रहा होगा, एनी मतलब अनेक, अनेक होता ही है, लेकिन एक बार में कितने की बात करता है, एक की ना, तो एक हुआ। तो फिर बताओ एनी कितने की बात करता है, एक का, लेकिन पूरे ग्रुप में बात करता है यह। तो इसीलिए हम बोलते हैं अगर ए और एन लगा है तो वहां पे ढेर सारी चीजें, उनमें से कोई एक हो सकता है या एक की बात ही हो रहा है, तब अनेक चीजें उनमें से किसी एक की बात हो रहा है। तो अब धीरे से पकड़ने का प्रयास करिए। अब आइए समझते हैं जो अपने पास ये डिफिनिट है ये कैसे पहचान दे सकता है, कब हम इसे डिफिनिट बोल रहे हैं, क्यों डिफिनिट बोल रहे हैं, कारण समझाइए। अब अभी तो कारण थोड़ा समझ में आया कि विकर फॉर्म होता है, कैसे हुआ है, ये सब चीजें समझ में आ रहा है। अब आइए इसकी बात करते हैं, डिफिनिट कैसे हो गया। हम डिफिनिट तब बोल पाएंगे जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस नाउन के बारे में हम क्या कर रहे हैं दोस्त, बात कर रहे हैं। किसके बारे में दोस्त, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह क्या होगा दोस्तों, हमेशा और हमेशा नाउन होगा। जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हो। वो कौन कौन जानता हो दोस्तों, लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिट। क्या बोलते हैं, यानी कि बात करने वाला और सुनने वाला। जिस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो नाउन के बारे में पता हो तो उस नाउन के आगे बताओ क्या लगाओगे, द लगाओगे कि ए एन लगाओगे, द लगाएंगे, अपने आप लगाएंगे। ये मानसिकता ठोक लीजिएगा अपने आप में, और ये आसान है, ये रिपीटेशन में लाओगे अपने आप मुंह से निकलता जाएगा, कब द लगेगा, कब ए लगेगा, कब एन लगेगा। आइए यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस नाउन के बारे में जो बात कर रहे हैं और लिसनर और स्पीकर दोनों जानेंगे, तो लिखेंगे कैसे, द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी ऑफ नाउन, the identity of noun is known to both, is known to both listener and speaker। क्वेश्चन में both का मतलब कौन रहेगा, listener, speaker and listener। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है दोस्त कि यहीं पर बोला जा रहा है कि जो नाउन के बारे में बात कर रहा है आगे लिखा है द आइडेंटिटी ऑफ नाउन, द आइडेंटिटी ऑफ नाउन। नाउन के बारे में जो पहचान हो रहा है वो दोनों क्या जानते हो, कौन क्या जानते हो, नोन टू बोथ, दोनों जानते हो। नाउन के बारे में दोनों जानते हो तो वह कौन कौन सा है भाई साहब, स्पीकर और लिसनर, यही दोनों है। अगर ये किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं दोनों लोगों को पता है तो वह नाउन क्या हो जाएगा, डिफिनिट। उस नाउन को हम लोग डिफिनिट बोलते हैं।
जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वह नाउन डिफिनिट हो जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं इसे? डिफिनिट आर्टिकल। क्या समझ में आया कि नहीं आया कि डिफिनिट होता क्या है? आइए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनडिफिनिट नाउन, जो अपने पास ये इनडिफिनिट नाउन या इनडिफिनिट आर्टिकल कैसे होगा, आइए देखते हैं। जिस नाउन के बारे में हम बात करेंगे या तो खाली लिसनर जानता होगा या तो खाली स्पीकर जानता होगा, इसमें से कोई एक जानता होगा, या दोनों को नहीं पता है, या तो दोनों को नहीं पता है, कोई एक जानता हो इसमें से, चाहे स्पीकर में से चाहे लिसनर में से, या दोनों का ना पता हो, दोनों को नहीं पता होगा। इस प्रोसेस को लोग हम बताइए क्या कहते हैं भाई साहब? हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? इनडिफिनिट। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा द आइडेंटिटी ऑफ नाउन इज अननोन बोथ। या तो दोनों क्या हो भाई साहब? अननोन हो। यानी कि नाउन का पहचान स्पीकर जानता हो, या तो लिसनर जानता हो, या तो दोनों को ना पता हो, तो ऐसे नाउन को जो हम लोग बोलते हैं वह इनडिफिनिट नाउन होता है। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैंने एक डॉक्टर देखा, तो मैंने देखा वो कैसा था, बताओ उस डॉक्टर के बारे में आप भी जानते हो क्या कैसा है? अगर हम बोले डॉक्टर वाज क्रेजी, तो क्या समझ में? डॉक्टर बहुत मजाकिया था, फनी था, आपको समझ में आ रहा? अच्छा वही डॉक्टर है, आपने बात तो किया था, अच्छा उसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या? मैंने एक लड़की देखा, क्या आपको समझ में आ रहा है वो लड़की कैसी थी? कुछ हाँ बताइए, कुछ तो समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है ना? मुझे ना पता है, मैंने देखा था, लेकिन जैसे आपने क्या सुना, हमने बोला कि वो लड़की बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही झगड़ालू थी। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? वही लड़की कि दैट गर्ल ना, तो दैट गर्ल ना लिखे क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो जाएगा। क्या लगाते हैं? द गर्ल मतलब दैट गर्ल, वही लड़की। अभी नहीं समझ में आएगा द का मतलब, तो वैसे फिर खाली क्या करिए, पन्ना पलटिएगा क्या होता और क्या नहीं होता। तो बताइए, जितनी बातें समझाया गया यहाँ पर आर्टिकल का मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए बताइए दोस्तों, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अच्छा बताइए, डिफिनिट कौन होता है? इनडिफिनिट कौन होता है? ए और अच्छा, डिफिनिट क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? यहाँ समझ में आ रहा है डिफिनिट क्यों बोल रहा है? द आइडेंटिटी ऑफ नाउन इज नोन टू बोथ लिसनर एंड स्पीकर। यानी कि जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वह दोनों को पता हो, स्पीकर और लिसनर दोनों को पता। जब दोनों को पता होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट कब बोलेंगे? द आइडेंटिटी ऑफ नाउन इज नोन स्पीकर या लिसनर और अननोन टू बोथ। अगर दोनों को अगर ऐसा क्रिया होता है कि एक को पता है और या तो दोनों को ना पता, किसी एक को पता है, लिसनर या स्पीकर को, तो भी क्या होगा दोस्तों? इनडिफिनिट होगा। या दोनों को नहीं पता है, तब बताइए, समझ में आ रहा है? तो बताइए, द किसका विकर फॉर्म है? दिस दैट दीज, दिस दैट दीज, दिस दैट दीज। क्लियर? जितना गूंजेगा आवाज, जितना गूंजता है उतने ज्यादा हमारे कानों में जाता है, क्योंकि अपनी आवाज प्यारा किसी को नहीं लगता है। पता है कि नहीं पता है? जिस दिन अपनी आवाज प्यारा लगना शुरू हो जाएगा, दूसरा पसंद करना शुरू कर देगा। जब अपने को खुद अपनी आवाज नहीं पसंद आ रहा, दूसरा कोई कैसे पसंद करेगा भाई साहब? ये बताओ, कैसे पसंद करेगा? जब हम शीशा के सामने बोलते हैं या हम अपने मुंह से आवाज बोलते हैं, रिकॉर्डिंग करके एक दिन ट्राई करिएगा, कितना बढ़िया लगता है अपनी आवाज। अच्छा लगता है या खराब लगता है? जिस दिन सुनेंगे उस दिन कहेंगे, अरे ये तो कौन बकलोलवा बोल रहा है, बकलोलिन बोल रहा है कि बकलोला बोल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अपने आवाज बेकार लगता है, लेकिन लगेगा अच्छा जब रिपीटेशन में लाओगे तब। और वही आवाज, वही साउंड जब अपने को प्यारा लगना शुरू हो जाएगा ना, दुनिया सुनती है दोस्त। आइए यहाँ चलते हैं। अगर हम पूछे दोस्त आर्टिकल क्या होता है, तो जवाब देंगे आर्टिकल क्या होता है, जवाब क्या देंगे दोस्तों? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है?
और आर्टिकल मीन्स क्या होता है? आर्टिकल्स मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, इसका ओरिजिन की बात करें, जो हम लोग ओरिजिन कब से चिल्ला रहे हैं कि ये इसका उद्गम कैसे हुआ है, तो आज यहाँ से उद्गम भी समझ में आ गया होगा कि जो आर्टिकल आया है ये कहाँ से आया है? एडजेक्टिव से आया है। एडजेक्टिव यानी कि ये आर्टिकल जो है एडजेक्टिव से आया। तो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्त? डिटरमाइनर्स और, तो आपको पता है कि डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? आइडेंटिटी एंड, क्या आपको पता है कि आइडेंटिटी बताने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। कौन कौन से हैं? तो बताओ आर्टिकल को हम क्या बोल सकते हैं? डिटरमाइनर्स बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो आर्टिकल कहां से निकल कर आया? डिटरमाइनर से। और डिटरमाइनर्स क्यों ग्रुप से? आइडेंटिटी वाले ग्रुप से। तो ये पहचान बता रहे हैं। पहचान किसका बता रहे हैं? नाउन या प्रोनाउन का। पहचान किसका बता रहा है दोस्त? नाउन या प्रोनाउन का। और क्या पहचान देगा? डिफिनिट और इंडिफिनिट। पता है तो डिफिनिट, नहीं पता है तो इंडिफिनिट। 2 ही पहचान ही हो सकता है। जानकारी है तो डिफिनिट और जानकारी नहीं है तो बात समझ में आना चाहिए। यहाँ पर आपको समझाया गया डिफिनिट में कौन कौन आते हैं दोस्त? द आता है। इंडिफिनिट में कौन कौन आता है? और एन आता है। द किसका विकल्प फॉर्म है? दिस, दैट, दिस, दोज का विकल्प फॉर्म है। अगर हम आपसे पूछे द का मतलब सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? सब होता है। द सिंगुलर भी होता है, द प्लूरल भी होता है, द काउंटेबल भी होता है, द अनकाउंटेबल भी होता है। अगर हम आपसे पूछे ये बताओ इंडिफिनिट प्रोनाउन में, इंडिफिनिट एडजेक्टिव में कौन आता है या इंडिफिनिट आर्टिकल में कौन आता है, तो आप जवाब देंगे ए और एन। ये किसका विकल्प फॉर्म है? एनी और वन का ये विकल्प फॉर्म है। ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये दिस, दैट, दिस, दोज ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। इनके स्थान पर हम लोग दैट, दिस, द का प्रयोग कर रहे हैं। इनके स्थान पर हम लोग ए एन का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब एक होता है कि कई होता है? एक होता है। क्लियर हो गया है? नोट डाउन भी हो गया है? आगे बढ़े अब हम लोग। तो आइए अब एग्जाम्पल से थोड़ा प्रयास करते हैं। अभी बताइए, कुछ ज्यादा लिखवा नहीं रहे हैं, केवल और केवल बताइए क्या करवा रहे हैं? अभी तक समझा रहे हैं कि ये डिफिनिट और इनडिफिनिट होता क्या है। बताइए डिफिनिट और इनडिफिनिट के बारे में उदाहरण चलेगा। अभी थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग किसके ऊपर दोस्त? डिफिनिट और इनडिफिनिट। क्या ऑरिजिन समझ में आया दोस्त आपको कि यह जो अपने पास आर्टिकल होता है ये कहाँ से निकल कर आया है? बता सकते हैं किसी को या नहीं बता सकते हैं? ये जो आर्टिकल्स होता है ए और एन, ए एन और कौन सा होता है भाई साहब? द जो होता है, ये कहाँ से निकल कर आया है? क्या किसी को बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे अच्छे से? ये बता पाएंगे कि ये डिफिनिट होता है और इनडिफिनिट होता है। इसमें कोई शोभा बढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, सबका फंक्शन होता है, सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है ना दोस्त? आइए समझते हैं। हम आपके लिए एग्जाम्पल लगा रहे हैं, अर्थात अभी एग्जाम्पल से हम आपको यही समझा पाएंगे कि डिफिनिट क्या होता है और इनडिफिनिट। अभी अंदर नहीं घुसना है, केवल और केवल समझना है डिफिनिट क्या होता है अभी और इनडिफिनिट क्या होता है। जैसे जैसे कुछ अपने अंदर फीलिंग आना शुरू हो जाएगा, जैसे आप थोड़ा सा सीखोगे कहोगे अब तो समझ में आना शुरू हो गया सर, इतना आसान क्यों था ये? तो अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या होइएगा, केयरफुल हो जाइएगा। अटेंटिव नहीं होना है, केयरफुल होना है। अटेंटिव हो जाएंगे नींद लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो आइए लगाएं क्या दोस्त? लगाएं क्या? अगर हम बोले आयशा, आयशा, पता नहीं द काउ नहीं लिख सकते हैं क्या? गधा कहीं का। हाँ, काउ वाज ग्रेजिंग, काउ वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड। Cow was very docile. ठीक है? चलो यहाँ से थोड़ा थोड़ा, यहाँ से मैंने इसमें 3 सेंटेंस लगाया और तीनों सेंटेंस में देखिए काम क्या है। अच्छा ये बताइए
आयसा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अब आ भरा जाएगा कि द भरा जाएगा? अभी बताओ कैसे पता चला आ आएगा भाई साहब? मैंने काऊ देखा, क्या वह एक है कि दुई है? एक है कि दुई है? एक है कि दुई है? एक है। क्या आपको पता है कैसा था का? वो जो गाय है वो कैसा था? गाय मारने वाली थी कि सीधी सादी थी? कैसा था नहीं पता भाई ना स्टार्टिंग में। तो बताइए क्या लगाएंगे? लगा दे। बहुत अच्छा। आयसा अमैन क्या समझ में आ रहा है? सही है गलत है? आयसा गर्ल सही है कि गलत है? आयसा द ट्री सही है कि गलत है? आयसा ट्री सही है कि गलत है? सही है। आ रहा है समझ में? द नहीं आएगा। कहाँ द आएगा? ये द तब आएगा, उसी चीज को तो समझा रहे हैं। बात समझिए आसानी से बिल्कुल। आयसा द काऊ, आयसा द काऊ विच इज क्रेजी, विच इज डोसाइल। चलो लिख दिया जो आप शब्द जानते हैं। अब बताओ द तो लग गया, अब सही है कि गलत है यार? अब सही हो गया। अब कब लगेगा उसको बता रहे हैं, पहली बार में छपटियाना शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं? सर जी लग रहा है तो समझ में आ रहा है, नहीं लगेगा तो कैसे आएगा? ये बताओ, दब भी तो लग सकता है। थोड़ा थोड़ा सब्र रखिएगा, पेशेंस रखोगे तब सिखा पाएंगे और सीख पाओगे अच्छे से। नहीं तो फिर वैसे ही भंवर में क्या रहेंगे आप? फंसते रहिए और भटकते रहिएगा। द माने कुछ नहीं होता है, ऐसे सीधा बोलते रहिएगा किसी को। ए माने एक और एन माने एक, इतना तो जानते हैं, लेकिन द माने नहीं पता था क्या होता है। एक तो जरूर पता था, लेकिन कहाँ लगाते हैं इतना भी नहीं पता है। आइए यहाँ समझते हैं। तो यहाँ तो द आ गया, इसी काऊ के आगे नहीं आ रहा था, इसी काऊ के आगे पहली बार में आ गया। तो भैया जो लड़का पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउन वो तो समझ रहा होगा क्यों द आ गया भाई, जो पढ़ा होगा। तो आयसा अ काऊ क्या समझ में आ रहा है? जिस काऊ के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या वो डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? इनडिफिनिट है। नहीं पता तो क्या लगाया दोस्त? आ लगाया। अब बताओ हम उसी काऊ की बात कर रहे हैं कि नहीं की बात कर रहे हैं? क्या लगा दें? दैट काऊ वाज क्रेजिंग इन द फील्ड। क्या समझ में रहा है? दैट काऊ क्या लिख दिया? वही गाय। क्या वही गाय है कि दूसरा गाय है? अरे भैया अब दूर ना हो गया, बताओ कहाँ था? वह गाय है ना, नजदीक थोड़ी ना है। अरे वो सेंटेंस दूर ना हो गया, पुरानी बात कर रहे हैं ना, तो सेंटेंस दूर हो गया। तो बताइए क्या लिखेंगे? दैट की दिस, दैट क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? क्या? राइट। तो बताओ जल्दी से, ये दैट का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वही गाय। वही गाय क्या कर रही थी भाई साहब? मैदान में चर रही थी। ग्रेज माने चरना, तो कहाँ चर रही थी भाई साहब? वही गाय मैदान में चर रही थी। तो हम पहले बोले थे कि दैट क्यों लगाए भाई साहब, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसके ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म को नहीं दिखाना है, इसके वीकर फॉर्म को दिखाना है। तो इसका वीकर फॉर्म कौन होता है? द होता है। तो यहाँ दैट न लगा के यहाँ लगाएंगे द। और द का मतलब बताओ कौन होता है? वही गाय। द का मतलब वही गाय। अब बताइए यहाँ पे वही गाय क्या चल रही थी? खेत में चल रही थी। और काऊ आज वेरी डोसाइल। दैट काऊ कौन सी गाय भाई साहब? दैट काऊ। वही गाय क्या थी भाई? सीधी सादी थी कि दूसरी गाय? वही गाय कि दूसरी गाय? वही गाय। वही गाय कैसी थी? तो वही गाय को बांधने के लिए हमने क्या लगा दिया? द। तो आपको भी समझ में आ रहा है, ये द जो होता है सेंटेंस को बांध कर रखता है। ये किसी एक पर्सन की बात कर रहा है बराबर, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बार बार आ रहा है, अर्थात यह डिफिनिट हो सकता है। वह डिफिनिट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं आया है? और लेकिन यहाँ एक ही बार में आ गया। इसने पूछा कि सर एक बार में नहीं आ सकता, क्या मैं द नहीं लगा सकता हूँ? लगा सकते हैं भाई, लेकिन देखो यहाँ पे द कैसे लगेगा, इसका भी तो रीजन दिखाना पड़ेगा ना। अच्छा देखो सेंटेंस हमने कहा है, फुल स्टॉप यहाँ लगा है। अभी सेंटेंस में हम क्या बात कर रहे हैं? आई सा द काऊ। आई सा अ काऊ लिखेंगे। चलिए अभी बता देते हैं, इसको भूल जाइए। अगर ये हटा देते हैं, फुल स्टॉप यहाँ लगे, आई सा अ काऊ क्या? आई सा द काऊ। आई सा अ काऊ। आई सा अ काऊ, ये नेक्स्ट सेंटेंस है अब, ठीक है ना?
आई सा अ काऊ। और फिर आगे सिग्नल जैसे दे दिया कि आपको ये पता चल गया गाय कैसी थी भाई साहब, सीधी सादी। गाय कैसी थी, सीधी सादी। तो हम लिखेंगे आई सा द काऊ विच वाज डोसाइल, जो सीधी सादी थी। मैं एक गाय देखा जो सीधी सादी थी। कैसी थी, नहीं समझ में आया? आपको भी पता चल गया कैसी थी? मुझे भी, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मुझे पता ही है। आपको भी पता चल गया गाय कैसी थी, क्या भाई साहब? नहीं समझ में आ रहा है? आपको भी पता चला, मुझे भी पता चला। जो गाय की हम बात कर रहे हो कैसी थी? आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? अच्छा सर इसके बाद क्या हुआ? आप पूछ सकते हैं ना, सीधी सादी थी तो इसके बाद बताइए कुछ तो, और उसके ऊपर अत्याचार हुआ कि क्या हुआ? अब तो डिफिनिट हो गया कि डिफिनिट हुआ? डिफिनिट ना। तो फिर अपने आप ये कब डिफिनिट होगा कब इनडिफिनिट होगा समझना है, केवल रट्टा मारने की जरूरत है। अच्छा नोट करिए थोड़ा, फिर आगे चले। अच्छा 7:12 हो गया है दोस्त। अभी थोड़ा पेशेंस रखना, आर्टिकल सीख जाओगे बहुत ही आसान शब्दों में। नहीं तो किताब पलट कर एक बार देख लेना, किसी भी किताब राइटर का किताब पलट कर देखोगे तो है रूल मिलेगा, रूल से आप सीख नहीं पाओगे। जब किताब पलटोगे तो यहाँ के लिए ये लगाते हैं, यहाँ के लिए ये लगाते हैं, याद करने की जरूरत है। सब चीजें याद किया जाएगा। बताइए अंग्रेजी याद किया जाता है? तो अगर अगला एग्जाम्पल लगाते हैं, आप खुद बताइए इसका क्या मतलब है। अब इसका ये मत बोलना कि यहाँ पे ये लगेगा, अब बस मतलब बताना क्या होगा, ठीक है ना? चलो थोड़ा सा ही बोला, इसमें बताइए। आई मेट अ गर्ल द गर्ल। अ गर्ल ना, मैंने एक लड़की से मिला। कहाँ मिला? चरागाह में। कहाँ मिला था? उस लड़की के बारे में पता है कुछ? कहाँ मिला था? चरागाह में। हमें क्या पता कैसी थी? अब बताइए उसके बारे में कुछ गुण बताइए। जब गुण बताया जाएगा उस लड़की के बारे में तब ना होगा डिफिनिट पहचान। अब लड़की के बारे में तो कुछ नहीं बताया, वो कहाँ मिले वो बता रहे हैं, तो लड़की के बारे में है। तो बताइए कैसी लड़की थी? ब्यूटीफुल लड़की थी। आई मेट अ ब्यूटीफुल गर्ल इन अ मीडो। इन द मीडो, इन अ मीडो, एक चरागाह में। वो चरागाह पता ना कहाँ है, ठीक है ना? क्या भाई साहब? इन अ मीडो। मीडो मतलब जहाँ ये घास ओस होते हैं, जहाँ मैदान होते हैं। गार्डन लिख देना, नहीं समझ में आ रहा है मीडो तब, ठीक है ना? बकरी चराने वाले जो होंगे वो समझ रहे होंगे किससे मिले होंगे, जैसे रोहित है इसमें। अ गर्ल इज वेरी पुअर। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? वही लड़की है कि दूसरी लड़की है? एक लड़की और थी, लेकिन वह क्या थी? बहुत गरीब थी। कैसी लड़की? वही लड़की, दूसरी लड़की? जैसे आई सा अ किंग। आई सा अ किंग। आई सा अ किंग। अ किंग was very honest, very honest। क्या हो जाएगा दोस्त? very honest। a king had 4 daughters। ठीक है। अब यहाँ पे समझना है कि कब इसका मतलब क्या होता है, कब डिफिनिट होता है, कब इनडिफिनिट। अगर ये नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। देखिएगा, आई सा अ किंग, मैं एक राजा को देखा। मैं एक राजा को देखा। अ किंग वाज वेरी ऑनेस्ट, मतलब दूसरी राजा की बात कर रहे हैं आप। ये राजा नहीं, उस राजा के बारे में होता बात। तो वही राजा ईमानदार था, तब ना ये दैट आता ना, दन आता। तो दैट क्यों नहीं लगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। उसका वीकर फॉर्म जो काम कर देगा तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म को क्यों बुलाया? जैसे बड़े गुंडा से ना छोटे गुंडा से काम हो जाए, बड़े गुंडा को काहे बुलाएंगे? तब जरूरत है उसकी? नहीं है भाई साहब।
जरूरत पुलिस थाना के तो डीएम को काहे बुला रहे परेशान करने के लिए? उसके एक ही काम है कि और काम है? और काम है, तो वह स्ट्रांग पावर है ना। और ये पुलिस थाना क्या है आपका? वीक पावर है। तो वीक पावर से जब काम हो जाएगा तो फिर स्ट्रांग पावर को बुलाने की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या दैट लगा दे कि द लगाए? जब काम हमारे छुटका से हो जा रहा तो बड़का को बुलाने की जरूरत है? नहीं। तो चलिए चले आगे। हम बोल रहे हैं शादी में 400 लोग जाते हैं, तो एक ट्रेन बुक कर लो ना, ट्रेन बुला लो घर, काहे गाड़ी करते हो? क्या समझ में आ रहा है? जब छुटका से काम हो जाएगा उतना बुलाने में खर्चा ज्यादा लगेगा। क्या भाई साहब, ट्रेन बुला सकते हैं? बुलाने का क्षमता है, बुलाने की क्षमता है, ऐसी बात नहीं है। बुक करा सकते हो लेकिन खर्चा उसका बढ़ जाएगा। तो भाई स्ट्रांग पावर है, डीएम को मत बुलाइए। तो डीएम इनके साथ कौन है? दैट है ना। तो यहाँ पर ये मतलब समझो, अगर वो द आएगा तो क्या होगा और आ आएगा तो क्या होगा? बताओ, वही राजा है कि दूसरा राजा है? हम बात कर रहे हैं, अ किंग वाज वेरी ऑनेस्ट। मैं दूसरा राजा की बात कर रहा हूँ। वह कैसा था? ईमानदार था। कैसा था? ईमानदार। फिर देखो मैंने क्या बोला, एक राजा और था उसके पास, यानी कितने कुल राजा हो गए इसमें? 3 राजा। कितने राजा? क्या नहीं समझ में आ रहा है? वाह भाई वाह। अब ए और एन द का मतलब समझ में आ रहा है या भाइयों नहीं समझ में आ रहा है? अभी हम क्या बता रहे हैं? केवल डिफिनिट और इनडिफिनिट। हम पढ़ा नहीं रहे अभी केवल और केवल क्या समझा रहे हैं? डिफिनिट और इनडिफिनिट। कब डिफिनिट होगा और कब इनडिफिनिट होगा? तो बताइए, आ किंग हैड 4 डॉटर्स। एक राजा और था, उसके पास 4 बेटियां थी। कितनी बेटियां? 4। कितनी बेटियां? 4 बेटियां। अगर दोस्त हम बोल दे, यहाँ मतलब समझ में आ गया ना? एक बार अ लगा के लिख लेना, इसका मतलब क्या होगा? अब यहाँ पे द लगा दिया, इसका क्या मतलब है? वही राजा जो मैंने राजा को देखा था, वही राजा। कैसा था? अब कितने राजा भी आए हैं? अभी देखो, एक राजा यहाँ है, एक राजा यहाँ तक गया। अगर ये यहाँ लगा दे द, अब बताइए अब कितने राजा हो गए पूरे सेंटेंस में? नहीं समझ में आया? नहीं आया? चमक गया? शाबाश। तो बताओ, उसी राजा के पास 4 बेटियां थी। किस राजा के पास? देखो कहानी ऐसे बनता है। कहानी जो हम बनाते हैं, द लगाते हैं लगाते हैं लगाते जाते। क्यों लगाते हैं भाई? कारण यही है जो हम समझते नहीं है। तो बताओ यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आया? अगर कोई भी नाउन रिपीटिशन में आ रहा है, कोई भी नाउन अगर रिपीटेशन में आ रहा है तो उसके आगे बताओ दोबारा आया। एक बार आया तो डिफिनिट है कि इनडिफिनिट हमें पता चल रहा है, ठीक है ना? अगर वो दोबारा आया तो बताओ डिफिनिट होगा कि इनडिफिनिट होगा? क्योंकि उसके बारे में पता चला कि कौन की राजा की बात हो रहा है यहाँ पे? ईमानदार राजा। ईमानदार था कौन सा राजा? वही राजा। तो यहाँ से पता चला कि कौन की राजा की बात हो रहा है? अगले वाला का ना। तो द की आ। क्लियर? यहाँ भी समझ में आ रहा होगा? इसी राजा की बात करें तो यहाँ रिपीटेशन हुआ कि नहीं? 1 2 3। पहली बार आया लगा अ, दूसरी बार आया लगा द, तीसरी बार आया लगा द, चौथी बार आया लगेगा द, 5वीं बार आया लगा द, 6वीं बार आया तो लगा द, 50 बार आया तो लगा, 100 बार आया तो लगा, 1 लाख बार आया तो लगा, 1 करोड़ बार आया तो लगा। वाह भाई वाह, सब लग रहा है। क्या कर रहे हैं भाई साहब? लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? अब आ रहा है कुछ कुछ? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं है, थोड़ा सा आया है। अभी कितना आया है? थोड़ा थोड़ा। अभी तो बाकी है दोस्त, अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं, अभी पिक्चर तो पिक्चर कहाँ से चलेगा? प्रैक्टिस से। कहाँ से चलेगा? प्रैक्टिस से। वहाँ चकाचौंध होंगे, अरे ये आना चाहिए था, ये कैसे हो गया? ठीक है ना? तो लगना चाहिए। क्या लगेगा? क्या वो पहचान में अपने आप आएगा। बस थोड़े से सब्र रखिएगा, हम सब सिखा देंगे कुछ ही शब्दों में। थोड़ा चलेगा, 4 दिन 5 दिन चलेगा भी आर्टिकल, कम से कम 4 दिन। कम से कम कितने दिन? 4 दिन लगेगा इसको समझाने में। अभी आज केवल इतने ही समझा पाए हैं, डिफिनिट क्या होता है और इनडिफिनिट। डिफिनिट का मतलब समझ में आ गया किसे कहते हैं? जिसके बारे में हमें और
उसको दोनों को पता हो, मतलब लिसनर और स्पीकर दोनों को पता होता है, हम उसे बोलते हैं डिफिनिट। और या तो लिसनर को पता हो या तो स्पीकर को पता हो, केवल एक को पता होगा या दोनों को नहीं पता है, तब हम बोलते हैं उसे इनडिफिनिट। तो बताइए, आई सा अ किंग, तो मैंने ना देखा था, आपको पता है क्या कौन सा राजा था? तो किसको पता है? ये जो बोल रहा है यानी कि स्पीकर को बस पता है ना भाई साहब। लिसनर को पता है क्या? सुनने वाले को पता? मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब, क्या आपको पता है? नहीं पता। फिर बताओ लगा कि नहीं लगा? अभी बताओ, हम दोनों बात कर रहे थे, कनेक्ट कर रहे थे, राजा मैंने देखा, अच्छा राजा ईमानदार था, अरे वही राजा, अरे वही राजा भाई, वही राजा क्या है बताइए, ईमानदार है कि नहीं? उसी राजा की बात कर रहे हैं, दूसरा है क्या? आपको भी पता चला कि नहीं राजा कौन ईमानदार था? वही राजा। उसका गुण बता रहे कि क्या बता रहे हैं? जब गुण बताना शुरू कर देते हैं उसी के बारे में अगला जो नाउन होता है तो वो डिफिनिट हो जाता है। क्लियर? स्टॉप लगा दिया जाए, स्टॉप लगा दिया जाए। एक्सीलेंट, स्टॉप द वीडियो।